उदयपुर शहर की यूआईटी में पदस्थापित लेखाधिकारी दाऊ दयाल शर्मा पर लगाए गए नियमों के विरुद्ध पदस्थापन के आरोप। शिकायतकर्ता श्रीमाली का कहना है कि लेखाधिकारी दाऊ दयाल शर्मा की नियुक्ति अलवर के यूआईटी कार्यालय में है और उनको नियमों के विरुद्ध उदयपुर यूआईटी के कार्यालय में नियुक्त कर रखा है। शिकायतकर्ता श्रीमाली ने मीडिया को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास वो सभी दस्तावेज मौजूद हैं जिससे यह साबित होता है कि लेखाधिकारी दाऊ दयाल शर्मा को उदयपुर के यूआईटी कार्यालय में नियमों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया है। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ता श्रीमाली का। वर्तमान में पदस्थापित लेखाधिकारी उदयपुर यूआईटी के ऊपर आपने आरोप लगाए हैं, उस आरोप की आप क्या पुष्टि करते हैं, क्या सत्यता है और आपके आरोप से संबंधित क्या दस्तावेज आपके पास? मेरी जानकारी के हिसाब से वो एक सहायक लेखाधिकारी के पद पर हैं अलवर में और उन्हें एक सक्षम स्तर पर यहाँ का कार्यभार दिया गया है यूआईटी उदयपुर का वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर। और अगर सक्षम, पहली बात तो ये है कि ये जो पद है ये वित्तीय विभाग के अंतर्गत आता है। ये सक्षम स्तर पे मतलब अनुमोदित किया है तो किस डिपार्टमेंट ने किया है। दूसरी बात ये है कि सहायक लेखाधिकारी को वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद को कैसे दिया गया है, ये बात। दूसरी बात ये है कि क्या उदयपुर में ना वरिष्ठ लेखाधिकारी का कोई वो है भी नहीं है क्या। और अगर उन्हें कार्यभार दिया गया है तो उन्होंने ट्रांसफ़र बिल, टीए बिल, मेडिकल बिल और ये किस हिसाब से उठाए हैं, और अगर उन्होंने उठाए हैं तो क्या सचिव साहब के ये नॉलेज में है क्या, और अगर नॉलेज में है तो फिर इसकी जांच की जाए। और मैंने इसकी शिकायत की है जिसके अभी जवाब आना बाकी है। आपकी उनसे कोई विशेष द्वेषता चल रही है या ऐसा कोई काम जो आपका उन्होंने नहीं किया जिस तरह से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि ट्रांसफ़र होना किसी राजस्थान के किसी भी ज़िले में कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पदभार दिया जा सकता है, कार्यभार दिया जा सकता है, एक राजकीय प्रक्रिया है। इसके ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप लगाने पर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने आपका कोई काम नहीं किया या आपकी कोई उनसे निजी द्वेषता रही है या ऐसी कोई बात जो जिस वजह से आप उनसे द्वेषता निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ना तो वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ। दूसरी बात है मेरा जीवन में उनसे कोई काम पड़ा ही नहीं अभी तक तो। दूसरी बात है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, जनता का पैसा खराब होता है और सामने देखते हुए अगर कोई लुटते हुए कोई चीज़ देखते हैं जनता का पैसा तो बोलना चाहिए, हर एक नागरिक का मतलब धर्म है। आपने किस तरह की शिकायतें लगा रखी है और कहाँ कहाँ लगा रखी है, जिसका आपके पास कोई जवाब हो तो क्या वो मीडिया में दे सकते हैं? दूसरा, ऐसी कोई जानकारी या ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसा कोई साक्ष्य जिससे आप ये कह सकते हैं कि साहब ये व्यक्ति जो यहाँ पर पदस्थापित हुआ है वो गलत तरीके से कुछ है क्या आपके पास? हाँ, मेरे पास है ना जो उनको जो कार्यभार दिया गया है उसका है ना जो मेरे पास पेपर है। उसके बाद उन्होंने जो फर्जी बिल उठाए हैं उसके पेपर हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने ना कलेक्टर साहब को ना जो शिकायत करी है, सतर्कता विभाग में करी है। मैंने कुंजीलाल जी मीणा साहब को शिकायत करी है, यूडीएच डिपार्टमेंट में शिकायत करी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को शिकायत करी है, सचिव महोदय को शिकायत करी है। उसकी जांच करके उनका जो वो जांच करके उनका आना बाकी है अभी तक जांच। आपका ये कहना है कि जो अभी वर्तमान में पदस्थापित हैं जी वो नियमों के अनुसार नहीं है? जी सर। और आपने जो शिकायत लगाई है वो द्वेषता से नहीं लगाई है, एक आम नागरिक के रूप में लगाई है? मैंने एक आम नागरिक के, मेरी द्वेषता के हिसाब से नहीं, मैंने एक आम नागरिक के हिसाब से। सुना आपने कि शिकायतकर्ता श्रीमाली ने किस तरह से लेखाधिकारी दाऊ दयाल शर्मा पर खुले तौर से ये आरोप लगाया है कि उनकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई है। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए न्यूज़ 27 की टीम लेखाधिकारी दाऊ दयाल शर्मा से मिली तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुने। जी सर, एक शिकायतकर्ता है शैलेंद्र श्रीमाली, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है कि विधि के संबंध आपके यहाँ पर पदस्थापन नहीं हुई है, आपको कार्यभार दिया गया है और कार्यभार आपका यहाँ का है लेकिन पदस्थापन आपका अलवर का है। कुछ इस तरह की बातें सामने आई है, तो सर इस पर प्रकाश डालिए कि वास्तविकता क्या है। नगरीय विकास विभाग में मेरा पदस्थापन नगर प्रन्यास उदयपुर में किया है। अलवर में मेरी वर्तमान में कोई पोस्टिंग नहीं है। मेरा पूर्ण रूप से यहाँ उदयपुर में ही पदस्थापन है। शिकायतकर्ता गलत कह रहा है और जो मेरी पोस्ट है ये न्यास सर्विस की है, वित्त विभाग की सहमति से ये न्यास सर्विस में कन्वर्ट हो चुका है। समाचार पत्रों में ये प्रकाशित किया गया था कि आपको यहाँ का कार्यभार दिया गया है और वित्त विभाग की कोई भी स्वीकृति नहीं है, इस पर प्रकाश डालें। वित्त विभाग की सहमति से ही पोस्ट का ट्रांसफ़र हुआ है
और यूडीएस डिपार्टमेंट ने मेरी पोस्टिंग की है UIT। जिस तरह से शिकायतकर्ता ने समाचार पत्रों में और समाचार चैनलों में शिकायत दर्ज करवाई है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये शिकायत पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है या कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है? ये शिकायत पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और कुछ एक लोगों ने जानबूझकर ये भ्रमित किया जा रहा है। तो सुना आपने कि लेखाधिकारी दाऊ दयाल शर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर यह कह दिया कि यह मेरी नियुक्ति नियमों के अनुसार हुई है। वैसे इस पूरे मामले में न्यूज़ 27 ने दोनों पक्ष को आप जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। क्योंकि मामला सरकार और सरकारी कर्मचारी से जुड़ा है, तो इस मामले की जांच उच्च स्तर पर तो होनी ही चाहिए। नमस्कार।